हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 मार्च और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजने वाले हैं। तो मैं आज लाइब्रेरी से थोड़ा लेट में आई थी। मैं 6 बजे आई थी लाइब्रेरी से। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले शूट करके बता देती हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, कैसे यूटिलाइज़ किया। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप कैसे याद करती हैं, जो मैं फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है, आप कैसे याद करती हैं। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊँगी कि मैं कैसे याद करती हूँ, कैसे रिविज़न करती हूँ। अभी मैं आई हूँ लाइब्रेरी से। तो मैंने कहा कि मैं अपना जो मेरा रूटीन होता है उसको बताती हूँ। हर वीडियो में अपना रूटीन ही बताती हूँ ज़्यादातर। तो आप लोग प्लीज़ मुझसे ये कमेंट मत कीजिएगा कि आप कहाँ से हैं, मतलब कौन सा विलेज आपका, कहाँ रहती हैं, ये सब प्लीज़ मत पूछिए, क्योंकि अब मैं नहीं बता पाऊँगी। तो अब जब मेरा पेपर जो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो मैं बता दूँगी। उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। उसके बाद मैं बता दूँगी कि मैं कहाँ रहती हूँ, कैसे क्या क्या पढ़ाई की है मैंने, क्या 12th में कितने परसेंटेज थे। तो ये सब प्लीज़ आप लोग नहीं पूछिए। और आप लोग सिर्फ स्टडी जो होता है, स्टडी के जो अभी आपके कन्फ्यूज़न है स्टडी को लेकर, उसको आप पूछिए। तो उसको मैं वीडियो में बताती रहूँगी। जो जो भी कमेंट आएंगे मैं उसको सभी देखूँगी, फिर मैं एक वीडियो में बताती रहूँगी। सारे वीडियो जो आएंगे उसमें जो आपके कन्फ्यूज़न है उसको दूर करूँगी मैं। तो आज का जो वीडियो है, एक बच्चे ने मुझसे कमेंट किया था। तो उसने कहा था कि आप कैसे रिवीजन करती हैं। तो मैंने कहा मैं वीडियो में बताऊंगी कि मैं कैसे रिवीजन करती हूँ और आज मैंने क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने रे ऑप्टिक्स, मैंने कल बताया था कि मैं रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगी। तो इस समय मैं ज़्यादा एमसीक्यू और टेस्ट दे रही हूँ। तो आज मैंने अभी टेस्ट नहीं दिया है, मुझे देना है। और मैंने कहा था कल मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस की हूँ और उसके बाद मैं उसका टेस्ट दूँगी। तो मैं उसको नहीं दे पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और केमिस्ट्री भी पढ़ना था। तो देखूँगी अगर आज टाइम मिलेगा तो मैं उसका टेस्ट जो है दूँगी। और अभी मैंने रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है उसको मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा और उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे। तो एमसीक्यू के उसके 8 लेक्चर हैं और एक मेगा टेस्ट वाला जो होता है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। तो मैंने उसमें से 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, क्योंकि सारे लेक्चर कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 50 मिनट या फिर 55 मिनट का एक लेक्चर होता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने 5 लेक्चर कंप्लीट किया था। रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस की थी, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लिख लेना है। मैं पहले अपना रिवीजन जो है चैप्टर उसको रिवीजन करती हूँ, फिर उसके बाद नोट्स देखती हूँ, जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं नोट्स देखती हूँ। फिर उसके बाद में जो एमसीक्यू होता है उसको खुद से लगाने की प्रैक्टिस करती हूँ। अगर मुझसे नहीं आता तो मैं लेक्चर देखती हूँ कि हाँ कैसे कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पे लगा है कौन सा जो एमसीक्यू है। तो ऐसे करने से आपको जल्दी याद भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और आपके एमसीक्यू भी याद रहेंगे। मतलब कि आप पहले रिवीजन कीजिए, जो नोट है अपना उसको रिवीजन कीजिए, फिर उसके बाद फार्मूला जो इसके उसको याद कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि सारे चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा फार्मूले हैं और रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है इसमें भी बहुत सारे फार्मूले हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर के 8 या 9 लेक्चर हैं। तो उसमें से मैंने 5 लेक्चर कंप्लीट किया था। उसके साथ साथ आज मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ा था और केमिस्ट्री में मैंने केमिकल काइनेटिक वाला जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे। तो मैं पहले दिखा देती हूँ कि मैंने रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस किए हैं। फिर उसके बाद मैं बताऊँगी मैं रिवीजन कैसे करती हूँ। मैंने बताया है कि जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि मैं रिवीजन कैसे करती हूँ, लेकिन मैं अभी फिर से बता देती हूँ। पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैंने रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस किए थे, कैसे लगाए थे। पहले मैं खुद से लगाती हूँ और अगर मुझे नहीं आता तो मैं वीडियो देखती हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर कोई बात नहीं, अभी टाइम लग रहा है, आगे जाके बेनिफिट ही होगा मेरा। तो दिखाती हूँ। ये रहा मेरा रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है किरण प्रकाश की वाला। तो इसमें ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको क्या लगता है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से रेखीय आवर्धन से पूछे जा सकता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और मैंने जब इसको रिवीजन किया था तो मुझे लग ही रहा था कि हाँ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वहाँ से आ सकते हैं। तो मैं उसको मैंने रिवीजन करते ही हाईलाइट कर लिया था। और मैंने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो हाँ मैंने देखा कि हाँ वहीं से क्वेश्चन आए हैं जहाँ मैंने हाईलाइट किया। यहाँ से अपवर्तनांक से उत्तल लेंस से आता है, लेंस ब्रेकर फार्मूला से आता है। तो इसको मैंने सबसे पहले रिवीजन किया। और जो ये होता है कि लैम्डा बढ़ाने पर किसकी आवृत्ति घटेगी, किसकी बढ़ेगी, क्या होगा, तो ये मैंने प्रैक्टिस किया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हैं। तो ये रहे। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि 8-9 लेक्चर में बहुत ज़्यादा एमसीक्यू हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारे एमसीक्यू हो गए थे। तो इसके मैंने 54 एमसीक्यू किए हैं।
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप एमसीक्यू पढ़िए, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला आपको लगता है कि इस फॉर्मूले पे लग सकता है, उसको अपने नोट्स में देखिए, फिर उसके बाद अपने खुद से लगाइए। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह लगेगा तो आप वीडियो देखिए, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं वीडियो देखने की, आप सिर्फ एमसीक्यू वहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ कौन सा एमसीक्यू है। फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, फिर अपने आप से प्रैक्टिस करना है। किसी किसी एमसीक्यू में 2 फॉर्मूले लगते हैं, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि हाँ 2 फॉर्मूला लगा, पहले कौन सा लगेगा, बाद में कौन सा लगेगा। तो उस जैसे क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को 3-4 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं उसी तरह के क्वेश्चन को। अगर एक ही क्वेश्चन करके आप छोड़ देंगे तो वो जो कॉन्सेप्ट होगा आप भूल जाएंगे कि कैसे लगा था। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि एक कॉन्सेप्ट पे 3-4 मतलब जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप लगाइए, तभी आपको कॉन्सेप्ट जो है याद रहेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं भूल जाती हूँ उसको उस पर मैं ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेती हूँ, और जो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ईजी है, ना मैं इसको नोट करती हूँ और ना ही मैं उसको दूसरी तरह लगाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही, जैसे कि लेंस मेकर फार्मूले पे आ गया तो इसका फार्मूला बहुत ही आसान है। तो इस फार्मूले पे कोई भी लगा सकता है, क्वेश्चन जो होगा तो उस पर ज़्यादा मतलब फार्मूले नहीं अप्लाई होते, सिर्फ एक ही फार्मूले पे आप कर सकते हैं उसको। और आज मैंने बायो नहीं पढ़ा, क्योंकि बायो के जो मेरे एमसीक्यू थे मैक्सिमम चैप्टर के वो कंप्लीट हो गए हैं 12th वाले। अब मुझे 11th वाला जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले मुझे लिविंग वर्ड वाला चैप्टर जो है उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, पर उसको अभी सर ने नहीं करवाया। तो मैं बायो को कुछ दिन थोड़ा मतलब रिलैक्स दे देती हूँ, सिर्फ रिविजन करूँगी। और उसके अलावा मुझे अभी फिजिक्स पढ़ना है और केमिस्ट्री भी पढ़ना है, उसके साथ साथ अब मैं जीके भी स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मैंने बताया था कि मैं जीके पढ़ती हूँ, लेकिन संडे को पढ़ती हूँ। संडे को पढ़ती हूँ जीके, मतलब जो भी लेक्चर हो जाते हैं उसके 4-5 लेक्चर, क्योंकि सारे दिन तो जीके नहीं पढ़ाते सर, इसीलिए जो 4-5 लेक्चर हो जाते हैं उसको मैं संडे आराम से मतलब बैठ के, मतलब सिर्फ जीके ही रहता है तो जीके पढ़ लेती हूँ, उसके बाद रिवीजन करना रहता है तो रिवीजन करती हूँ। तो यही रहता है मेरा दिन। और आज मैंने जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा था, तो मैंने बायो आज बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैं उसका अभी मतलब मन करेगा तो रिवीजन कर लूँगी, नहीं तो मुझे जीके पढ़ना। और अभी मुझे टेस्ट देना, तो टेस्ट में देखेंगे कितना नंबर आता है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने केमिकल काइनेटिक वाला जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस किया और उसके नोट्स कैसे रिवीजन किया। तो एक बच्चे ने जो मुझसे पूछा था डाउट, उसको भी मैं अभी क्लियर करती हूँ। मैंने जो इससे पहले जो ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मैं कैसे रिवीजन करती हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं रिवीजन कैसे करती हूँ जिससे आपको हेल्प हो। क्योंकि ये मुझे मेरे सर ने बताया था जब मैं 12th में पढ़ती थी, तो सर ने बताया था कि आप कैसे मतलब अपने जो लेक्चर हैं नोट्स हैं उसको आप अच्छे से रिवीजन करके कैसे मतलब याद कर सकते हैं। तब मैं वही आपको बताती हूँ, वैसे मैं भी करती हूँ तो मुझे जल्दी याद हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक पेज, जैसे कि एक चैप्टर हो, जैसे एक चैप्टर है तो आप सबसे पहले इस चैप्टर को पूरा रिवीजन कीजिए। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये चैप्टर है पूरा, यहाँ तक, तो इस चैप्टर को आप सबसे पहले पूरा रीड कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड कीजिए। फिर उसके बाद आप एक बार माइंड में अपने सोचिए कि क्या क्या था, क्या क्या पढ़ा मैंने। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप जहाँ डाउट हो रहा है उसको आप मतलब देख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये इतना पढ़ा तो मुझे हाँ इतना पता है कि मैंने क्या पढ़ा, तो इतना पढ़ने के बाद अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तब मैं एक बार पढ़ के देख लूँगी कि हाँ मैंने क्या गलत किया है। और अगर आपको इस तरह भी नहीं याद हो रहा तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख लिख के याद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जल्दी याद होगा चीज़ें। लेकिन आपको सारी चीज़ें मतलब लिख लिख के याद नहीं करना, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख लिख के याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो कम इंपॉर्टेंट है तो उसको आप मत लिख के याद कीजिए, सिर्फ ऐसे ही पढ़ लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख लिख के याद कर सकते हैं। तो इससे आपको जल्दी याद होगा। और आप एक बार पढ़ने के बाद अपने माइंड में फिर रिवीजन कीजिए कि हाँ क्या क्या मैंने पढ़ा और क्या क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा इस चैप्टर के नोट्स जो मैंने रिवीजन किया, फिर उसके बाद में मैंने एमसीक्यू इस चैप्टर के प्रैक्टिस किए हैं। तो ये रही ये केमिकल काइनेटिक वाला जो है चैप्टर, इसके मैंने 3 लेक्चर कर लिए हैं और 1 लेक्चर और बचा है, क्योंकि इस चैप्टर के ज़्यादा एमसीक्यू भी नहीं करवाए हैं। तो इस चैप्टर के 3 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया था और मुझे 1 लेक्चर और है उसको कंप्लीट करना है, तो उसको मैं अभी कर लूँगी कंप्लीट। तो इसमें मुझे मतलब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया इसको, क्योंकि मैंने बताया कि मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, इसको मैं मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं बायोलॉजी को कम समय दूँगी और इस चीज़ को भी ज़्यादा समय दूँगी केमिस्ट्री को, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में थोड़ा डाउट है। मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर ऐसे जिसमें डाउट है। तो इसके बाद मुझे डी एंड एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक जो चैप्टर है इसको मैंने पढ़ लिया है, ये रही चैप्टर के नोट्स। तो इस चैप्टर को मैंने पढ़ लिया, लेकिन इस चैप्टर के एमसीक्यू और एक चैप्टर और है डी एंड एफ ब्लॉक वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर, और डी एंड एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक के चैप्टर के एमसीक्यू भी नहीं करवाए हैं। तो इसके बाद जो हेलो एल्केन हेलोरीन एल्कोहल फिनाइल ईथर है वो चैप्टर के एमसीक्यू करवा दिए हैं सर ने, तो उसको मैं करूँगी, लेकिन पहले मुझसे सबसे पहले उस चैप्टर के नोट्स बनाने होंगे। तो अभी मैंने हेलो एल्केन हेलोरीन चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए हैं ना, मैंने उसको एक बार भी पढ़ा है अभी, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं लास्ट में पढ़ूंगी। तो अब मुझे लगता है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए, उसके नोट्स बना लेने चाहिए और उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए,
क्योंकि अभी नहीं करूँगी तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि रिवीजन भी करना है बाद में। आज का दिन यही था। आज मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया अपना दिन को। तो अभी मुझे केमिस्ट्री और पढ़ना है, और उसके जो नोट्स हैं, मतलब कि जो नोट्स हैं एमसीक्यू करने हैं प्रैक्टिस, एक लेक्चर बचा है तो उसको मैं करूँगी, क्योंकि केमिस्ट्री के लेक्चर 2 थे, एमआर सर पढ़ाते थे, तो उसको मुझे करने में ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि सबसे पहले मैं खुद से प्रैक्टिस करती थी, फिर उसके बाद में उसके नोट्स को देखती थी। तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउट रहता था कि क्वेश्चन में कि कैसे लगेगा, कौन कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन जो केमिकल काइनेटिक वाला चैप्टर है उसमें ज़्यादा एमसीक्यू, मतलब कि वैसे नहीं पूछे जाते कि किसी मतलब फॉर्मूले पे पूछे हैं, ज़्यादातर थ्योरी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि थ्योरी पोर्शन उसमें ज़्यादा है। और डी और एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक इसके चैप्टर के भी एमसीक्यू नहीं करवाए हैं। तो अभी मैं देखूंगी कब तक करवाते हैं, तब तक मैं हेलो एल्केन हेलो एरीन जो सेकंड पार्ट है उसके चैप्टर के नोट्स बनाती हूँ, फिर उसके बाद मुझे अभी रिवीजन करना है। तो मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उसको भी अभी नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला पढ़ूंगी। नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि स्किप कर दूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला। सबसे पहले मैं पढ़ लेती हूँ हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो उस चैप्टर को मैं सोच रही हूँ कल पढ़ूंगी। कल का जो मेरा हो सकता है एक सेगमेंट रहे, तो कल मैं हो सकता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो चैप्टर है उसको रिवीजन, मतलब नोट्स बनाऊँ, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगी अगर टाइम मिलेगा तो, क्योंकि हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला चैप्टर बहुत ही लंबा है, 2 दिन तो मुझे लग जाएंगे उसको कंप्लीट करने में। तो अभी मैं क्या पढ़ूंगी, अभी मैं सबसे पहले टेस्ट दूंगी, अभी तो नहीं दूंगी लेकिन अभी थोड़ी देर बाद दे दूंगी, 9-10 बजे तक दूंगी। तो तब तक मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं वीडियो थोड़ी देर बाद एंड कर दूंगी। तो आज का दिन यही था। आज मैंने बायो नहीं पढ़ा, सिर्फ मैंने फिजिक्स पढ़ा। फिजिक्स में जो मैंने रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ा है उसको मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया, लेकिन उसके भी अभी 3-4 लेक्चर बचे हैं एमसीक्यू के, क्योंकि उसके 9 लेक्चर करवा दिए सर ने, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर के, तो इसलिए सर ने चाहता है एमसीक्यू करवाया इस चैप्टर के। और मुझे केमिकल काइनेटिक वाला जो चैप्टर उसके एक लेक्चर बचे उसको भी कंप्लीट करना है। तो मैक्सिमम मुझे 5 लेक्चर कंप्लीट करने हैं, तो देखते हैं कितना हो पाता है, जितना हो पाएगा मुझसे उतना कंप्लीट करूँगी। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए अपने दिन को। बहुत सारे बच्चे हैं कि बोलते हैं कि 3-4 घंटे अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा मेरा, पर अगर आप अभी 3-4 घंटे पढ़ेंगे तो आप आने वाले समय में इससे ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लगता है मैंने 3-4 घंटे पढ़ लिया तो मेरा बहुत हो गया, पर ऐसा नहीं है। आपको मैक्सिमम 6-7 घंटे पढ़ना चाहिए, रोज़ पढ़ना चाहिए। अगर आपका मन नहीं कर रहा कि किसी दिन ना पढ़ने का, तब भी आप 1-2 घंटे प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि आप रोज़ नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे मतलब अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। आप अगर एक दिन स्किप कर देंगे तो दूसरे दिन पक्का आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो मैं यही करूँगी कि अगर आप 6-7 घंटे पढ़ते हैं और किसी दिन आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो आप प्लीज़ 1 या 2 घंटे प्लीज़ रिवीजन कीजिए। मतलब लेक्चर भले मत देखिए, लेकिन रिवीजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही था आज का मेरा वीडियो, और आज मैंने अपना जो दिन था अच्छे से यूटिलाइज़ किया, और मैं सोचती कि मैं रोज़ ही अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ, क्योंकि मतलब जितना पास आ रहा है एग्ज़ाम, उतने जो बच्चे हैं सारे, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो मतलब कि ज़्यादा ही बोझ ले रहे हैं अपने सर पे। तो मैं यही कहूँगी कि आप ऐसा मतलब मत कीजिए, ज़्यादा बोझ मत लीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही मतलब कि प्रेशर डालेंगे अपने दिमाग पे, तो आपको जो भी याद है वो भी आप भूल जाएँगे। तो मैं यही कहूँगी कि आपको जितना याद है उसको अच्छे से मतलब पढ़िए और अच्छे से रिवीजन करिए, जितने भी नोट हैं आपके बने हुए। और अभी इस समय आपको नए चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जितने चैप्टर पढ़ चुके हैं उतने चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कीजिए, और चैप्टर के अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं थक गई हूँ थोड़ा-सा, तो इसीलिए वीडियो में अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, पर कोई बात नहीं। जो वीडियो था मैं यहीं एंड करूँगी। आज मैंने बता दिया कि मैं कैसे-कैसे यूटिलाइज़ की हूँ अपने दिन को, और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के 1 महीने जब बचेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पर कि 1 महीने में क्लियर कर लें, 15 दिन में क्लियर कर लें, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि आप 15 दिन में नहीं कर पाएँगे। आपने अगर 5 महीने में नहीं कर पाया, 3 महीने में नहीं कर पाएगा, तो आप 15 दिन में कैसे कर सकते हैं? तो 15 दिन में करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते 15 दिन में। तो मैं बोल रही हूँ 2-2.5 महीने बचे हैं, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करके अगर अच्छे से पढ़ेंगे आप, तो एक गवर्नमेंट कॉल से आप एमसीबीएसई नर्स। तो मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे से पढ़िए, 6-7 घंटे ही पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए। और जो बच्चे कहते हैं कि 1-2 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो पता नहीं क्या सोचते हैं वो लोग, क्योंकि अगर आप 6-7 घंटे अभी नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे चल के नहीं पढ़ पाएँगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए अपने दिन को, और जितना भी पढ़ाते हैं सर उसको पढ़िए और अपने नोट्स को रिवीजन करिए, और टेस्ट दीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और टेस्ट को यूटिलाइज़ करना भी मत भूलिए, क्योंकि आप यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो आप कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ पर क्या-क्या मिस्टेक करती हूँ। तो आप जब तक मतलब अपने मिस्टेक को अच्छे से सुधारेंगे नहीं, तब तक आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो मैं यही एंड करूँगी अपनी वीडियो। तो मुझे यही बताना था कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए अपने दिन को, क्योंकि अभी पढ़ना है मुझे। आज मैंने मैक्सिमम 5 घंटे पढ़ चुके हैं अभी, और अभी बज रहे हैं 7 बजने वाला है अभी बजा नहीं है। तो मैं 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूँगी, और मुझे अभी पढ़ना है थोड़ा बहुत।
मैंने बताया कि मुझे 5 लेक्चर कंप्लीट करने, तो देखते हैं कितना लेक्चर कंप्लीट हो पाता है। जितना भी हो पाएगा उतना मैं करूँगी, और जो नहीं हो पाएगा उसको मैं नहीं करूँगी, और मैं रिवीजन करूँगी, और टेस्ट देना होगा तो दूँगी। मैंने बताया कि मैं टेस्ट दूँगी, पर देखते हैं टाइम मिलेगा तो दूँगी। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आप अपने दिन को कैसे यूटिलाइज करते हैं और कितने घंटे पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आप लोग कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, यूटिलाइज मतलब आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।